आचरण सूत्र के प्रथम स्कंद में तीसरे अध्ययन के चौथे उद्देश्य के सूत्र 129 पर चर्चा चल रही थी। उसमें कल एगम विगिंचई पुड़ो विगिंच माणे एगम विगिंचई कि जो एक को पृथक कर देता है वह बहुतों को पृथक कर देता है, और जो बहुतों को पृथक कर देता है वह एक को पृथक कर देता है। यहाँ यह एक कौन है और बहुत या सब कौन है? यहाँ सबसे पहला एक है वह मिथ्यात्व नामा कर्म, जिसको हम मोहनी कर्म के भेद से दर्शन मोहनी कर्म कहते हैं। यह दर्शन मोहनी कर्म केवली प्रज्ञप्त वाणी का श्रवण करने के बाद जिस समय तत्व का जैसा स्वरूप है वैसा ही जान करके अवधारणा में पक्का कर लेता है, उस समय कहा जाता है कि मिथ्यात्व मोहनी का क्षय हुआ या उपशम हुआ या क्षयोपशम हुआ। यहाँ इस मिथ्यात्व नामा कर्म दर्शन मोहनी कर्म के प्रकृति से तीन भेद करते हैं। वह तो मात्र एक ही है, परंतु समझने के लिए कि तीन भेद, एक है मिथ्यात्व मोहनी। जिस समय यह मिथ्या मान्यता होती है कि देव का स्वरूप ऐसा नहीं ऐसा है, एक सर्वशक्तिमान ईश्वर है, उसके संकेत के बिना इस सृष्टि का एक पत्ता भी नहीं सकता है, ऐसी मान्यता हो तो समझें घोर मिथ्यात्व है। कर्ता धर्ता हर्ता यह एक ईश्वर है और सभी उसके अनुसार सुख दुख प्राप्त करते हैं, ये मान्यता मिथ्यात्व है। उसी प्रकार से गुरु कौन के यहाँ गुरु ये जो भी इस प्रकार से दंड कमंडलधारी या भिन्न भिन्न प्रकार के ये घर बार परिवार को छोड़ करके और ऐसी तापसी दीक्षा लेकर के परिव्राजक बन करके तरह तरह के तप करते हैं, वे गुरु हैं, ऐसा मानना मिथ्यात्व। उसी प्रकार से कि गंगा स्नान आदि कई प्रकार के लोक में प्रचलित धर्म के स्वरूप को मानना वह मिथ्यात्व। तो बाह्य अपेक्षा से देव का जैसा स्वरूप है वैसा न जाने, वस्तुतः देव का स्वरूप है परम वीतरागी मेरे अरिहंत तीर्थंकर देव हैं, ऐसा जिस समय जानना पक्का हो जाए। कर्म का कर्ता धर्ता हर्ता मैं स्वयं हूँ ऐसा जानना हो जाए, और कोई ईश्वर या देवी देवता दुख या सुख दे सकते नहीं हैं, मेरे कर्म के अनुसार ही मुझे सुख या दुख प्राप्त होते हैं, ऐसा मानना पक्का हो जाए। जिस समय निर्ग्रंथ यानी राग द्वेषादि ग्रंथियों का छेदन भेदन करने वाले वीतराग दशा को प्राप्त हो गए, पूर्ण वीतराग दशा के लिए परम पराक्रम पुरुषार्थ करने वाले ऐसे गुरु को गुरु मानता है, तब कहा सम्यक दर्शन। और वीतराग देव हैं, वीतराग गुरु हैं, तो वीतरागता ही धर्म है, राग आदि यह अधर्म है, कर्म है। इसलिए उसके स्थान पर धर्म का जैसा स्वरूप है, धर्म यह वस्तु का स्वभाव है, और मैं भी एक द्रव्य आत्मद्रव्य और मेरा स्वभाव है मात्र ज्ञाता दृष्टा भाव, मात्र शुद्ध आत्मा परम वीतरागी अवस्था, ऐसा जिस समय श्रद्धान होता है तब कहा जाता है कि देव गुरु धर्म का तत्व का श्रद्धान पूर्ण हुआ, यह व्यवहार से सम्यक्त्व कहलाती है, मिथ्यात्व टूट गया है, ऐसा कहते हैं। इन अपूर्व आप्त पुरुषों की वाणी पर श्रद्धान प्रथमतः उनके प्रतीति रूप, अरे ऐसी इनकी अपूर्व वाणी है, अपूर्व आत्मिक आनंद को प्रकट कराने वाली है, ऐसा श्रद्धान, और उनके प्रति इतना बहुमान कीर्ति गुणगान और भक्ति
कि बस ये ही तीन ऐसे हैं कि जो मेरे आत्मा का कल्याण करने में समर्थ हैं, ऐसा भी हो जाता है, वह प्रथम अपेक्षा से सम्यक्त्व है। परंतु यदि इन्हीं देव और गुरु और धर्म के स्वरूप को समझ करके जिस समय वह स्वस्वरूप को समझता है, पर स्वरूप को समझता है, जिस समय मैं आत्मा हूं और शेष सारे शरीर आदि ये अनात्मा में चले जाते हैं, ऐसा जिस समय श्रद्धान हो जाता है और ऐसा अनुभव हो जाता है कि मैं शरीर आदि रागादि भाव कर्म और ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म से पूर्णतः भिन्न शुद्ध सिद्ध समान आत्मा हूं, ऐसा जब हो जाता है तब कहा जाता है कि उसको परमार्थ की दृष्टि से निश्चय नय में सम्यक्त्व हुई है। और ऐसी जो सम्यक्त्व होती है उसमें उसको निरंतर आत्मानुभव, सतत आत्मा की प्रतीति बनी रहती है। उस समय कहा जाता है कि उसने मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय, सम्यक्त्व मोहनीय, इन तीन कर्म प्रकृतियों का क्षय कर दिया है। और यदि इन तीन का क्षय होता है तो निश्चित है कि मोहनी कर्म के दूसरे चारित्र मोहनी में अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया और अनंतानुबंधी लोभ, ऐसे इन चार कषायों का भी वह क्षय कर देता है। जब इन 7 कर्म प्रकृतियों को जड़ मूल से नष्ट कर देता है तब उसे कहते हैं कि क्षायक सम्यक दर्शन हुआ है। और क्षायक सम्यक दर्शन जिसको होता है वह पुनः कर्म का उपार्जन नहीं करता है। उत्तराजन सूत्र के 29वें अध्ययन में संवेग प्रथम ही बोल में कहा है कि वह उसी भाव में मोक्ष चला जाता है और अधिक से अधिक कहा तो कि तीसरे भाव का अतिक्रमण नहीं करता है। ऐसा इस सम्यक्त्व की विशेषता का कथन हुआ है। एक बार यदि सम्यक्त्व प्राप्त हो गई तो मोक्ष निश्चित है, चाहे वह उपशम सम्यक्त्व हो चाहे क्षयोपशमिक सम्यक्त्व हो, निश्चित है। यद्यपि उपशम सम्यक्त्व में वह इन 7 ही कर्म प्रकृतियों को जड़ मूल से तो नष्ट नहीं कर पाता है, परंतु उदय में आने योग्य हो गई है, उन्हें उदय में आने से रहित कर देता है, उदयावस्था रहित कर देता है, उपशम कर देता है। तब कहा जाता है कि उपशम सम्यक्त्व हुई है। यह एक भाव में 5 बार आती है, 5 बार जा सकती है। उपशम का अर्थ है कि सत्ता में तो अनंतानुबंधी का दर्शन कहो, चाहे राग कहो, चाहे कषाय कहो, पड़ा रह जाता है और ऊपर से उठ करके जो उदय में आया है उसको उसने उपशमित कर दिया है, जड़ मूल से नहीं उखड़ा है। तब कहा जाता है उपशम सम्यक्त्व। उदाहरण दिया था कि यदि दूसरा प्रिय व्यक्ति कोई आया है, वह प्रेम कराना चाहता है, परंतु आपने सोचा कि नहीं, मुझे तो अभी प्रवचन सुनने जाना है, और उसको भी कहा तुम भी चलो, नहीं मैं तो नहीं चल सकता, आप जाओ, तो उस समय वह उससे राग कर सकता था, परंतु राग से रहित हुआ। अरे यह कौन मेरा लगता है, अरे वास्तव में ये सारे पराये हैं, परिजन, ये मेरे नहीं है, ऐसा भाव उठा और उसके प्रति राग का शमन उपशमन किया और भीतर आपके वचन सुनने के लिए जाता है। श्रद्धान कहाँ हुआ? उस परिजन के प्रति श्रद्धान नहीं, आत्मा के प्रति रुचि और आत्मा के स्वरूप को समझाने वाले परमात्मा स्वरूप में विहरण करने वाले भीतर आपकी वाणी का श्रवण करने जाता है। तो कहा जाता है कि उसने इन 7 कर्म प्रकृतियों का उपशम किया है। और ऐसा उपशम करने वाला भी मोक्ष जाता है यदि वह आगे जाकर के जैसे जैसे उसका उदय आता है वैसे वैसे उपशम करता जाता है।
उस कर्म के अनुसार मिथ्यात्व में जाता नहीं है, राग आदि विकारी भाव करता नहीं है, तो जैसे जैसे उदय में आता जाता है वैसे वैसे नष्ट होते होते वही सम्यक्त्व क्षायिक सम्यक्त्व हो जाती है। और तीसरी सम्यक्त्व कहलाती है कि कुछ कर्म प्रकृतियों का तो वह उपशम करता है और किसी का क्षय करता है। इस अपेक्षा से इसको क्षायक समिक सम्यक्त्व कहते हैं। यह एक बार एक भाव में 9,000 बार आती है और चली जाती है। आती कैसे है कि जिस समय यहाँ प्रवचन सुनते हैं, हाँ वाणी में सही आया है, महाराज सही कह रहे थे, कौन किसका हुआ, कौन किसका होता है। और जिस समय बहुत प्रेम करने वाले से बातचीत हो रही थी, परंतु जरा सा उखाड़ पछाड़ का ऐसा मामला आ गया और तुरंत भड़कते हैं, वो कौन किसकी हुई न कौन किसका हुआ, कोई किसी के नहीं है, मैंने कहा इसको अपना मान रखा था। क्या भाव आया? आया क्या? कितनी देर तक? जैसी देखा कि अरे दूसरे व्यक्ति जिसके प्रति वो रुष्ट होकर के ऐसा कथन कर रही थी, कर रहा था, तो तुरंत अरे नहीं मम्मी, अरे आप नाराज होगे क्या? अरे मैं तो आपका ही तो हूं ना, अरे मैं तो आपकी तो हूं ना। जैसे उसने वापस ललचाया, ममता मूर्छा में फंस गए, तो इसको कहते हैं सम्यक्त का आना और इसको कहते हैं सम्यक्त का जाना। ये सम्यक्त का आना होता है कि जिस समय यह दृढ़ता होती है कि नहीं मैं तो वास्तव में आत्मा ही हूं और आत्मा के अतिरिक्त जो भी है शरीर आदि ये सारे मुझसे भिन्न हैं, पराये हैं, मेरे नहीं हैं, ऐसा भाव जिस समय रहता है तब कहा जाता है कि सम्यक्त्व है। और जिस समय यह भाव तिरोहित हो जाता है, तिरोहित कैसे होता है? तो प्रज्ञापना सूत्र के 23वें पद में कहा कि जिस समय वह पुद्गल के परिणमन को देखता है, पुद्गल का स्वभाव तो जो परिणमन हो रहा है, उस पुद्गल के परिणमन से वह प्रभावित होकर के उसके अनुसार कार्य करता है, तो कहा जाता है कि जो जानता है वह उसको तो नहीं जानता है और जो नहीं जानना चाहिए उसको जानता है, जानते हुए भी नहीं जानता है, उसका ज्ञान तिरोहित हो जाता है। तो पुद्गल के परिणमन को अपना परिणमन मान लेना, ये पुद्गल स्वतः अपना परिणमन करता है, बाह्य से भी जो पुद्गल मुझसे संबद्ध नहीं है, जुड़ा हुआ संयोगित नहीं है, वह भी परिणमन कर रहा है। आपकी कोठी में निरंतर परिणमन हो रहा है, भोजन सामग्री जो पड़ी हुई है उसमें निरंतर पर्यायांतर हो रहा है, आप उसको अपने मन वचन काया के योग से भी परिणमाते हैं, मात्र भाव करते हैं। परिणमन की शक्ति तो उस पुद्गल द्रव्य में स्वयं में पड़ी हुई है। उसी प्रकार से मेरे साथ जो संबद्ध यह शरीर है, इसमें भी स्वतः ही परिणमन करने की, पर्यायांतर करने की, सड़न में गलन में जाने की शक्ति पड़ी हुई है, पर मैं ऐसा समझता हूं कि इसका परिणमन मेरे हाथ में है। अरे यह मान करके मैं घोर मिथ्यात्व में जाता हूं, इसका परिणमन इसके हाथ में है, मेरा परिणमन मेरे हाथ में है। जो द्रव्य जिस प्रकार के गुण का धारक होता है, उस गुण में वह उसी प्रकार से उस गुण में पर्यायांतर करता है, वह अपने गुणों में पर्यायांतर कर सकता है, परिणमन कर सकता है, पर द्रव्य में, पर द्रव्य के गुण में हस्तक्षेप कर ही नहीं सकता। परंतु हम क्या करते हैं? मैं अपना कार्य तो छोड़ता हूं और दूसरे का कार्य करने बैठूं। यदि किसी कल कारखाने में 2 व्यक्तियों को कार्य का विभाजन कर दिया उस व्यवस्थापक प्रबंधक ने, और एक व्यक्ति दूसरे विभाग में जाकर के देखता है, ये दूसरा व्यक्ति कैसा कार्य कर रहा है, ठीक नहीं कर रहे हो तुम, अरे हटो हटो, मैं करता हूं देखो। तो यहां पर दूसरे व्यक्ति को हटा करके उस पहले व्यक्ति ने कार्य प्रारंभ कर दिया, तो दूसरा व्यक्ति क्या कर, दूसरा व्यक्ति निठल्ला हो गया, अरे उसका कार्य बंद हो गया कि नहीं? हो गया।
और पहला व्यक्ति जो अपना कार्य छोड़ करके आया था और दूसरे का कार्य करने बैठ गया, तो अपना स्वयं का कार्य छूटा कि नहीं? उसका छूट गया। ये ऐसा का ऐसा कार्य विभाजन हमारे शास्त्र में भी है। शरीर को शरीर का कार्य दे रखा है किसने? अरे इस व्यवस्था में ऐसा ही है कि यह पुद्गल द्रव्य अपने कार्य करता है और मैं आत्मद्रव्य मेरा कार्य करता हूं। मैं मात्र ज्ञान दर्शन सुख वीर्य संपन्न, तो मात्र जानना, देखना, अनुभव करना, अनुभव करते रहना किसका? कि अपने आप का। ऐसा मेरा कार्य है। मैं ऐसा कार्य तो नहीं करूं और यह कार्य छोड़ करके कहां जाता हूं? हे शरीर, मैं तेरा कार्य करता हूं। हट हट, तेरे को करना नहीं आता है। मैं तेरे को देख इतना बढ़िया बलिष्ठ पुष्ट बनाता हूं, तेरे को तो करना ही नहीं आ रहा है। किसका काम करने बैठे? शरीर का। तो अपना काम कहां गया? छूट गया। तो पराये का काम कर सकता नहीं, परंतु करने का भाव करके, मिथ्या भाव करके मैं मिथ्या कर्म न जाने कितने अनंत कर्म का उपार्जन कर लेता हूं। इसलिए सबसे पहले ये मिथ्या मान्यता तोड़ो कि मैं पर द्रव्य में कुछ नहीं कर सकता। प्रत्येक द्रव्य का स्वतंत्र अस्तित्व है और प्रत्येक द्रव्य अपने अपने गुणों में अपने अपने भाव के अनुसार ही परिणमन कर सकता है। ऐसा जिस समय दृढ़ता से विश्वास हो जाता है, धारणा में पक्का हो जाता है, उस समय कहा जाता है कि उसने दर्शन मोहनी कर्म का क्षय किया है। और यदि ऐसा कर लिया है तो पराये द्रव्य से जुड़ करके वह रागादि विकार नहीं कर सकता। जिस समय अनाथी मुनि से संवाद हुआ, जिस समय कहा उन्होंने, रे राजन तुम किसके अधिपति हो? क्या तुम अपने उस मगध के नाथ हो सकते हो? आप हैं कि नहीं? अरे अपने अपने कोठियों के, अपने अपने वैभव के, अपनी अपनी दुकान के, अपने अपने परिजनों के आप स्वामी बने बैठे हो। नहीं कह रहे बड़े, अरे बने बैठे हो, मैं इसका हूं, ये मेरे हैं, मैं इसका नाथ स्वामी हूं, मैं इसका, मेरा इस पर आधिपत्य है, ऐसा करके बैठे हुए हैं। तो यहाँ जिस समय अनाथी मुनि ने कहा, अरे कौन किसका नाथ हो सकता है? अरे पराये पर स्वामित्व कर रहे हो, अपना स्वामित्व जाना क्या? स्वयं पर स्वयं का स्वामित्व आधिपत्य तो छोड़ दिया और दूसरे पर कब्जा, अतिक्रमण। अपनी भूमि तो अपनी है ही, अपनी भूमि तो अपनी है ही, उसकी देखने की आवश्यकता नहीं। अरे सरकार की, निगम की भूमि पर कर लो कब्जा। अरे यह सरकार की या नहीं, दूसरे की है, ये भूमि किसकी? अरे यह शरीर जो है, यह वर्ण गंध रस स्पर्श वाले पुद्गल निगम की भूमि है। इस पर आपने कर लिया अतिक्रमण, और जैसे अतिक्रमण किया तो डंडे, निगम की डंडे खाने पड़ेंगे। कहां जाकर? कि चतुर्गति में भटकना पड़ेगा। आपने अतिक्रमण किया ही क्यों? अपने अधिकार सीमा में तो रहे नहीं और पराये के अधिकार में जाकर के अतिक्रमण कर रहे हैं। जब तक ऐसा करेंगे तब तक कहा कि अनंत कर्म और चतुर्गति में भ्रमण। इसलिए ये अतिक्रमण से हट करके मात्र प्रतिक्रमण में अपने आप में लौट आऊं, पर मैं क्यों चला गया हूं? जिस समय वह अपने आप में आ जाता है तो पराये को परे कर देता है। यही सूत्र यहां आया है कि एगम विगिंचयीम, एगम विगिंचयीम, यानी जो एक को पृथक कर देता है। पुरो विगिंचमाणे, वह बहुतों को पृथक कर देता है। तो यहां पर एक किसको पृथक किया? अपेक्षा से कहो कि एक दर्शन मोहनी कर्म को पृथक किया। एक अपेक्षा से कहा कि शरीर आदि को अपने से पृथक कर दिया। कर दिया क्या?
शरीर आदि को अपने से पृथक कर दिया क्या? बड़ा मुश्किल है। अरे द्रव्यतः पृथक नहीं होना है। द्रव्यतः तो वह जिस समय शरीर छूटता है, अपेक्षा से वर्तमान में इस आयुष का पूर्ण होने पर औदारिक शरीर छूटता है और 14 गुण स्थान के अंत में वह सर्व शरीर, तीनों शरीरों से छूट करके शुद्ध आत्मा में चला जाता है, सिद्ध शिला पर जाता है। तो यहाँ पर द्रव्यतः तो मैं शरीर से छूट नहीं सकता, परंतु भाव से छूट सकते हैं। छूट रहे हैं क्या? छूट नहीं रहे हैं कि भाव से इसको पृथक करते चलो। यदि इस शरीर को पृथक कर दिया तो शरीर के साथ जुड़ी 5 इंद्रियों को पृथक कर दिया। 5 इंद्रियों को पृथक कर दिया तो 5 इंद्रियों के भोगों के अनंत साधनों को पृथक कर दिया। और शरीर को पृथक कर दिया तो जितने सगे संबंधी धन वैभव है, इन सबको क्या कर दिया? अरे कर दिया क्या? जान लिया है। अरे हाँ, जान लिया है कि कोई मेरे नहीं है, पर भावी भाव में फिर उनके प्रति ममता मूर्छा कटती चली जानी चाहिए। तो कहा जाता है कि जो एक को पृथक कर देता है वह बहुतों को पृथक कर देता है। तो एक अपेक्षा तो इस प्रकार की हुई। और दूसरी अपेक्षा कर्म के अनुसार गुणस्थान परंपरा में कहा जाता है कि जो इस मोहनी कर्म के, दर्शन मोहनी कर्म को अपने से पृथक करता है। दर्शन मोहनी कर्म, ये जो कार्मण वर्गणा के पुंज मेरे साथ अनंत काल से संयोगित थे, उनको मैंने झटक दिया। क्या कर दिया? ये दर्शन मोहनी के सारे कर्मों को जब अपने से पृथक करता है तो चारित्र मोहनी में से अनंतानुबंधी कषाय भी पृथक हो जाता है। तब कहा जाता है कि वह मिथ्यात्व नामा गुणस्थान से ऊपर उठ करके और वह मिश्र गुण स्थान में बढ़ते हुए और अविरत सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान पर आकर के अवस्थित हो जाता है। गुणों में इतनी वृद्धि हो गई है, इसलिए ये पहले गुण स्थान से, क्योंकि गुण तो वहां भी निश्चय से विद्यमान थे, आवृत थे, इस कारण से वहां पहला भी गुण स्थान गिना गया है और उसी स्थान पर बैठ करके वह चौथे पर आरोहण कर रहा है। तो इस अपेक्षा से भी पहले गुण स्थान को भी गुण स्थान कहा है। चौथे गुण स्थान में जाने का पुरुषार्थ कहां बैठकर कर रहे हैं, इसलिए पहला गुण स्थान कहा है। यहां जिस समय वहां पहाड़ को तोड़े कोई, तो आपने देखा होगा कि पूरा पहाड़ एकदम उड़ता है क्या? आप यदि मिश्री का बड़ा डला ले आए और आपके उस मिक्सर में पूरा को पूरा डाल दें तो शायद चाकू टूट जाए, चाकू टूट जाएंगे। तो पहले क्या करते हैं? पहले छोटे टुकड़े करते हैं। तो यहाँ पर ये मिथ्यात्व भी बड़ा पहाड़ है, पहले छोटे टुकड़े करता है। अरे ये भी मैं नहीं हूं, ये भी मैं नहीं हूं, ये भी मैं नहीं हूं, और फिर सबको चूर चूर कर देता है कि कोई मैं नहीं। तो कहा जाता है कि पहले मिथ्यात्व नामा घोर कर्म को वह टुकड़े टुकड़े करके और फिर सबको उड़ा देता है। इसलिए यहाँ पहले गुण स्थान से तीसरे गुण स्थान में प्रवेश करते हुए वह चौथे गुण स्थान पर अवस्थित होता है। और जिस समय वह चौथे गुण स्थान पर आ जाए और उसके बाद पुनः उसको राग रंग में मजा आने लगे कि नहीं, अरे यहां तो कुछ मजा आया नहीं, यहां का मजा आया। ये तो कहते हैं कि तुम किसी के नाथ नहीं हो। अरे मगध छूट गया, मगध की रनिवास छूट गए, अरे फिर क्या मजा आएगा? क्या लाभ है ऐसी सम्यक्त से? तो फिर छोड़ा। अरे उन्होंने नहीं छोड़ा। उदाहरण दे रहा हूं मैं तो कि आपको ऐसा लगता है कि अरे कुछ मजा आया नहीं, आत्मा का आनंद तो आया नहीं है, तो पुनः 5 इंद्रियों के भोगों का, परिवार का मजा लेने के लिए जैसी गिरता है
तो उस समय कुछ कुछ तो आभास होता है कि नहीं रे, आत्मा में जो उस समय आनंद की लहर उठी थी वो बड़ी अच्छी थी, और ये जो 5 इंद्रियों की भोगों का जहर, ये तो कुछ बेस्वाद लग रहा है। तो यहाँ पर आत्मा का अमृत रस का स्वाद भी थोड़ा थोड़ा सा आ रहा होता है, और साथ में गिरते हुए जिस समय उसको 5 इंद्रियों के भोगों का जहरीला स्वाद भी आता है, तो कहा जाता है सासादन दूसरा गुण स्थान है गिरने का। चढ़ने में पहले से तीसरे में कुछ समय रह करके सीधे चौथे गुण स्थान पर आता है, और यहां आकर के यहां अभी कोई त्याग या प्रत्याख्यान नहीं लेता है, कोई व्रत नहीं लेता है, हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह के पापों को सीमित या पूरी तरह से नष्ट कर दे, ऐसा पुरुषार्थ नहीं करता है, तो कहा जाता है अभी उसने इन 5 इंद्रियों के भोगों से विरत होने का, इन 5 पापों से विरत होने का संकल्प तो कर लिया है कि यह हेय है, राग करने योग्य है नहीं, परंतु अभी राग से रहित दशा, कषाय से रहित दशा यह आई नहीं है, तो कहा जाता है अभी वह अविरत है। तो अविरत है, यदि वह विरत तो हो नहीं रहा है, तो फिर मैं पूछ रहा हूं कि क्या राग सम्यक्त होने के पहले जितना था उतना ही अभी भी कर रहा है? कर रहा है क्या? कौन सा कर नहीं रहा है? कौन सा राग नहीं कर रहा है? अब कौन सा राग नहीं कर रहा है? हो गया 10 मिनट पहले कोई तत्व बताया, बता करके फिर पूछ रहे हैं। यहां कहा था कि यदि अनंतानुबंधी कषाय का उसने शमन कर दिया है, तो 29वें अध्ययन के संवेग में फल क्या बताया कि प्रभु अनंतानुबंधी का बंध नहीं करता है। यदि उसने राग को हेय मान लिया है, तो अब ऐसा गाढ़ राग नहीं कर सकता कि जिससे उसके अनंत कर्म का बंद हो। राग तो होता है, परंतु गाढ़ता समाप्त हो गई। जिस समय महलों में वापस लौट रहे हैं, मुझे तो ऐसा दिखाई दे रहा है, अरे अभी तो कह रहे थे कि किसके नाथ ने किसके ऐसा, ये सारा तो सुन करके आ गए और वापस राजमहलों में जा रहे हैं, रणनिवास में जा रहे हैं, योद्धाओं के बीच में बैठ रहे हैं, युद्ध लड़ रहे हैं। अरे ये कैसी सम्यक हुई? परंतु अंतर हो गया। अंतर क्या हो गया है कि अब वे महाराजा क्षणिक वहां रहते हुए भी नहीं रह रहे हैं, करते हुए भी नहीं कर रहे हैं, भोगते हुए भी अभोगी रह रहे हैं, निर्लिप्त हैं, उदासीन हैं, निष्प्रिय हैं। कोई स्पृहा नहीं है कि राज्य का विस्तार करूं, कोई ऐसा भाव नहीं है अब कि मैं बहुत कमाऊं, धन कमाऊं, बहुत 5 इंद्रियों के भोग भोग करके मजा लूं, इस प्रकार का अब भाव। कौन कौन बोल रहे हैं? एक ने कहा कि हां नहीं, अब मेरा ऐसा भाव नहीं है। इसको कहते हैं कि यद्यपि उसने अभी व्रत या महाव्रत तो नहीं लिए हैं, परंतु राग में मंदता हो गई है। यह जान करके कि राग आदि हेय है, ये कषाय करने योग्य नहीं है, ये कषाय ज्वाला है जिसमें मेरे ज्ञान दर्शन सुख वीर नाम के गुणों के गुण भस्मीभूत हो जाते हैं, ऐसा जान लिया है, तो फिर वह कषाय नहीं करता है। और इस अपेक्षा से यद्यपि बाहर में तो दिखा नहीं कि कोई व्रत या महाव्रत लिया है, कोई त्याग प्रत्याख्यान किया है, कोई तप किया है, यहां तक कि नौकारसी भी नहीं की है, परंतु निरंतर उनके राग में मंदता 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 होती जा रही है। दिखा किस समय कि जिस समय वे वर्धमान राजकुमार महल छोड़ करके बाहर निकले और अशोक वृक्ष के नीचे वस्त्रालंकार उतार करके 5 महाव्रत ग्रहण करते हैं, उस समय मुझे दिखा रे इन्होंने अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय और प्रत्याख्यानावर्णी कषाय चोक उड़ा दिया। कब उड़ाया?
महलों में रहते हुए, आप भी तो महलों में रहते हैं, रहते हैं क्या? तो हैं। कैसे रहते हैं? अरे महलों में रहते हुए महल कैसे लगते हैं? अरे महल कारागृह लगता है, लगता है? अरे आपका महल आपको कारागृह लगता है क्या? ये बंधन ऐसा लगता है हथकड़ियां बेड़ियां हैं, इन परिवार वालों के जो बंधन है ये हथकड़ियां बेड़ियां लगती हों। यदि ये 5 इंद्रियों के भोग विष लगते हों, यदि ये पत्नी कांटे जैसी चुभती हो, पति कांटे जैसे चुभते हैं, आवाज नहीं आ रही, आवाज कहां से निकले? आवाज आती नहीं है, इसलिए कि कांटे जैसे चुभना शुरू हुए ही नहीं है। अरे कांटे जैसे चुभते हैं, अरे कहां मैंने संपर्क कर लिया है? अरे ऐसे इंद्रिय विषयों के भोगों में कहते हैं उदाहरण देकर के, करे तू बार बार ऐसे स्थान को भोगने जाता है जो वमन करने योग्य स्थान भी नहीं है, और उसी स्थान पर भोग करके उसी स्थान पर पुनः जन्म लेने का कार्य क्यों करता है? ऐसा स्थान पुनः वही भोगने का भाव। अरे यदि ऐसा भाव है तो समझो अभी सम्यक्त्वी नहीं हुई है। निरंतर उसमें हीनता न्यूनता आनी चाहिए, और करूं ही नहीं ऐसा भाव आता चला जाना चाहिए। तब कहा जाता है कि उसकी अप्रत्याख्यानावरणी कषाय वह टूटता जा रहा है, और एक दिन फिर खड़ा होकर के बोलता है, भगवान मुझे हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह इन 5 पापों को सीमित करना है, और मैं इस प्रकार के 5 व्रत ग्रहण करता हूं, इनके सहयोग में 7 व्रत ग्रहण करता हूं। उस समय जनता को दिखाई दिया कि अरे इन्होंने अप्रत्याख्यानावरणीय कषाय का शमन कर दिया है, और अब ये 5वें गुण स्थानवर्ती श्रावक या श्राविका है कि नहीं है? ये भी नहीं निकल रहा अभी। श्रावक है कि नहीं है, श्राविका है कि नहीं है, ये भी नहीं निकल रहा मुंह से, क्योंकि है ही नहीं। जोर आता है ना, क्योंकि ये 5 पाप सीमित करने हैं। 5 पाप सीमित करने के लिए फिर ये 4 कषाय मंद करने पड़ते हैं, ये राग द्वेष ये मंद करने पड़ते हैं, 5 इंद्रियों की आसक्ति तोड़नी पड़ती है, तब जाकर के ये व्रत आते हैं। आसानी से नहीं आते, व्रत सामान्य बात नहीं है। ये जिस समय सारे मंद से मंद तर होते चले जाते हैं, तब भाव उठता है कि मैं इस प्रकार का पापाचरण क्यों करूं, तब वह त्याग करता है। और जब वह त्याग प्रत्याख्यान करता है, तब कहा जाता है कि अभी तक वह प्रत्याख्यान नहीं कर पा रहा था, अप्रत्याख्यान कर दिया। इसलिए कहते हैं अप्रत्याख्यानावरणी कषाय चोक तोड़ दिया है, 5वें गुण स्थान पर आ गया है। और जिस समय उसे लगता है कि अरे इतना आरंभ समारंभ भी क्यों करूं, ये मैं इतने त्रस्त जीवों की विराधना भी क्यों करूं, चाहे प्रयोजन मेरे है, घर गृहस्थी है, और ये घर गृहस्थी किसकी, और ये संसार किसका, संसार क्यों बढ़ाऊं, क्यों मैं इन वेन्द्री तेन्द्री चौंद्री पंचेंद्री, और क्यों मैं पृथ्वी पानी अग्निवायु वनस्पति काय के जीवों की भी हिंसा करूं, क्यों मैं इतना कषाय करूं, क्यों कर्म बांधूं, मुझे तो नहीं बांधना तो छोड़ भागता है। बोलो हाँ। बड़ा मुश्किल से यहां पर जिस समय वह कषायों को और मंद से मंदतम करता है, उस समय कहा जाता है कि उसने प्रत्याख्यानावरणीय कषाय जो उसको महाव्रत ग्रहण नहीं करने दे रहा था, उस कषाय को उसने तोड़ दिया। तब कहा जाता है आपने समझा है कि पहले 6ठे 7वें गुणस्थान में जाते हैं तब ये कषाय टूटते हैं। अरे कषाय टूटते हैं तो बाहर में महाव्रत दिखाई देते हैं। वो कषाय का जब शमन कर देता है, सारे व्यापार व्यवसाय उद्योग धंधे कल कारखाने घर बार परिवार इनमें रहना वह निरर्थक मानता रहता है, और मानते मानते एक दिन वह सब कुछ छोड़ता है। तब ऐसा दिखाई देता है कि उसने सारे ये प्रत्याख्यानावरणी कषाय को शमित कर दिया है, और तब कहा जाता है कि अब वह 7वें गुणस्थान में अप्रमत्त अवस्था में आत्मा के
ध्यानस्थ आत्मस्थ स्वरूपस्थ ऐसी दशा पर पहुंच गया है। और यह चौथे से सीधे सातवें पार 24 के 24 होने वाले तीर्थंकर चौथे से सीधे सातवें पर आरोहण करते हैं। 90 आत्माएं अंतकदशांग सूत्र में चौथे से सीधे सातवें पर आरोहण करती हैं। और बहुत सारे ऐसे हैं कि जिन्होंने चौथे गुणस्थान से सीधे सातवें गुणस्थान पर यानी महाव्रत ग्रहण करके सातवें गुणस्थान अप्रमत्त अवस्था में चले जाते हैं। तो यहाँ पर चौथे से भी जा सकते हैं और कोई पांचवें से भी जा सकते हैं। तो चौथे से पांचवा, पांचवें से सातवां, चौथे से सीधा सातवां, ऐसा ये अप्रमत्त सातवां धर्म स्थान, धर्म ध्यान का गुणस्थान कहलाता है। यहाँ पर यदि उसने एक को पृथक किया, एक अनंतानुबंधी को पृथक किया तो अप्रत्याख्यानावर्णीय पृथक होता ही होता है। अप्रत्याख्यानावर्णीय पृथक हुआ तो प्रत्याख्यानावर्णीय कषाय भी टूटता ही टूटता है और नहीं टूट रहा है, टूटन शुरू नहीं हुई है तो मत समझना कि आप पांचवें पर आ गए हैं। पांचवें पर आने वाले का निरंतर ये भाव रहना चाहिए कि मैं कब सर्ववृत्ति संयम में चला जाऊं, और निरंतर उसी के लिए पुरुषार्थ करता है, उल्टा नहीं चलता है। इधर चलेगा, संयम की ओर प्रवृत्त होगा तो उसके बाहर में तो दिखाई दे रहा है कि घर बार परिवार में रह रहा है, परंतु वह वस्तुतः निरंतर संयम, निरंतर नियमित, परिमित, सीमित अपने कषायों को निरंतर कम करता है, राग द्वेष को निरंतर मंद करता जा रहा है, विषयों को निरंतर मंद करता जा रहा है, व्यापार व्यवसाय को और सीमित, मोह ममता को और कम 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 करता जा रहा है। ऐसा हो रहा है। ये अभी जो मापदंड दिए वो हो रहे हैं क्या? ये नहीं हो रहे तो पांचवा मत मानना। पांचवें वाले का इस प्रकार से सातवें में कब पहुंच जाऊं, इस प्रकार का निरंतर भाव होता है, तब समझो कि वह एक दिन पांचवें से उठ करके सातवें गुण स्थान पर आरोहण कर लेता है। वह फिर श्रावकत्व कहो कि आगार धर्म कहो, उसके स्थान पर वह अणगार धर्म को प्राप्त हो जाता है। महाव्रती, संयमी, साधु या साध्वी कहलाता है। और सातवें गुण स्थान में रहने का समय एक अंतर मुहूर्त है, 48 मिनट से न्यून तक वहां जा सकता है, परंतु पुनः ऐसी सामर्थ्य नहीं होती है कि वह उससे ऊपर बढ़ जाए, तो नीचे आ जाता है पुनः प्रमत्त अवस्था में। प्रमत्त यानी शरीरी भाव आ गया। इसको चरम का उदाहरण देकर के समझाना हो तो कहा जाता है कि 4 महीने पूरे चातुर्मास के निकल गए और आहार लेने के लिए निकलते हैं महामुनि महावीर, और आहार नहीं मिलता है या अभिग्रह नहीं फल रहा है, तेरा बोल। और 4 महीने हो जाए और उसके बाद में भी फिर यदि भाव आता है कि अरे आहार ले लूं, तो वह अंदर में जो सत्ता में शुद्ध सत्ता पड़ी हुई है वह ललकारती है, अरे कहां शरीरी भाव में जा रहा है, धर्म ध्यान में अप्रमत्त अवस्था में क्यों नहीं लीन रहता है। और तुरंत वह पुनः ध्यान में स्थिर होते हैं। फिर अंदर से आवाज आती है, नहीं भूख लग रही है, अब तो 4 महीने हो गए हैं। तो फिर वो अशुद्ध सत्ता ने जैसे पुकार लगाई तो शुद्ध सत्ता ने कहा कि ठीक है, थोड़ा बहुत रूखा सूखा उड़द के बाकुले खिला दूंगा, परंतु साथ में ये 12 बातें और होंगी तो खिलाऊंगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये 13 मिल जाएंगी तब तो खिला देगा। तो कहा हाँ खिला दूंगा, तो चल। ऐसा भाव आना कहलाता है छठे गुण स्थान पर आ जाना। कहां? 7वें अप्रमत्त अवस्था से जैसे शरीर का कार्य करने का भाव आया, करे यहां पहले बैठा था तब थोड़ा सा छाया का स्थान था, अब धूप आ गई है, उठ करके छाया में चला जाऊं। अरे यहां गर्मी लगने लगी है, थोड़ी हवा आ रही है, वहां बैठ जाऊं।
भूख लगी है थोड़ा सा आहार ले आऊं, प्यास लगी है थोड़ा सा पानी पी लूं, सातवें से छठे में, सातवें से छठे में। अरे जहां ध्यान में लीन है, आत्मा में रमणता करने जा रहा हो और वहीं वापस शरीरी भाव में चला गया है, तो कहा जाता है सातवें गुणस्थान से गिर करके वह छठे गुणस्थान पर प्रमाद में आ गया है। प्रमत्त गुणस्थान कहलाता है छठा। परंतु यह प्रमाद कितना सा है आपके जैसा? एक अंतर मुहूर्त में पुनः अप्रमत्त अवस्था में जाता है। अरे कहां भटक गया शरीर में, या शरीर का थोड़ा सा संयम के लिए प्राथमिक आवश्यकता होने से मान लिया था इसलिए कर लिया, और तुरंत वापस कहां जाएगा कि पुनः स्वाध्याय में और पुनः ध्यान में जाता है। ऐसा छठे स्थान सातवें पर झूलता रहता है। छठे से सातवें में एक अंतर मुहूर्त में, सातवें से वापस छठे पर एक अंतर मुहूर्त में, और ऐसा काल वह दीर्घ काल तक हो सकता है। ये चाहे 2 घड़ी कम, एक पूर्व भी हो सकता है, 2 घड़ी कम, ये 12.5 वर्ष भी हो सकते हैं। कितने? 12.5 वर्ष। भगवान महावीर भी निरंतर यदि उन 12.5 वर्ष में 48 मिनट से अधिक के लिए आत्मा में रमणता कर लेते तो केवल ज्ञान हो जाता, परंतु 48 मिनट पूरे हों उसके पहले पहले फिर शरीरी भाव आ जाता है, तो कहा जाता है प्रमाद। ऐसा इसका स्वरूप है। और वर्तमान भरत क्षेत्र में 5वें आर्य की अपेक्षा से 7वें गुणस्थान से आगे बढ़ने का सामर्थ्य नहीं है, ऐसा सूत्र बोलता है। और वस्तुतः काल का ऐसा दुष्प्रभाव है कि वर्तमान में वह यदि वीतराग संयम में जाना चाहे या 7वें गुणस्थान पर अब उसके मात्र संजलन की थोड़ी सी कषाय, नो कषाय जो बची हुई है उसको भी नष्ट करके वह सीधे केवल ज्ञान केवल दर्शन लेना चाहता है, परंतु वह वर्तमान में ऐसा पुरुषार्थ नहीं कर सकता है। इसलिए हमारे यहाँ कहा कि 5वें आर्य में जम्मू जी ताले, ये दादी जी ने कहा था, ये आगे आगे बैठे हैं, अपने पोते को कहा, अरे बेटा पोता, जम्मू जी ताला लगा गए हैं मोक्ष के, तो और मैं मोक्ष जाना तो चाहती हूं पर ताला लगा हुआ है। लगा हुआ है ना? और दादी जी को पूछ रहा हूं, अरे मोक्ष में तो कोई ताला लगा हुआ नहीं है, निरंतर मोक्ष में जा रहे हैं, महाविदेह क्षेत्र से जा रहे हैं। और वर्तमान में इस भाव में भी 5वें आर्य में भरत क्षेत्र में अरिहंत नगर में भी कहां तक जा सकते हैं? तो कहा जाता है मिथ्यात्व से सम्यक्त्व, सम्यक्त्व में भी क्षायिक सम्यक्त्व, और यहां से ऊपर बढ़ते हुए कहा कि अप्रत्याख्यानावरणी कषाय का प्रत्याख्यानावरणी कषाय का शमन करके 7वें गुण स्थान पर, तो यहां पर अनंतानुबंधी कषाय का शमन करना कहलाता है पहाड़ तोड़ दिया, राई जितना सा बचा है। क्या कहा गया? बाद में तो राई जितना सा बचा है। अरे वह भी उसने कितने अंश में तोड़ दिया है कि अरे अधिकांश में तोड़ दिया है। उदाहरण देकर के समझाते हैं इन कषायों को, क्रोध की दृष्टि से समझ लें कि पहाड़ में दरार पड़ जाए तो कब मिटे कि पता नहीं, मिटे ना मिटे। ऐसा जो कषाय पूरे जीवन भर नहीं मिटता है, वैर की गांठें भाई भाई में या और किसी में बंध जाती है और प्रकरण लड़ते लड़ते पूरा जीवन दोनों का चला जाता है, और वैर की गांठ बांध करके कहां जाते हैं? अगले भाव में। वो अनंतानुबंधी का क्रोध, वैर, राग, कषाय, और वह दरार मिटती न मिटती है। कौन सी दरार? 2 भाइयों के बीच में, अड़ोसी पड़ोसी के बीच में, सास बहू के बीच में, ननद बेजा, जिसके बीच में गिन लो, वह दरार मिटती न मिटती, उसको कहते हैं अनंतानुबंधी का कषाय, वैर। उसको दूसरे अपेक्षा से फिर कहा यदि बरसात हो और काली मिट्टी हो
आपके यहाँ की मिट्टी तो भुरभुरी पता नहीं कैसी है, पर मालवा की मिट्टी ऐसी होती है काली, और जिस समय बरसात होती है सारा पानी सोख लेती है, और जैसी कड़ाके की धूप पड़ती है तो वो जमीन फट जाती है। और अब वापस कब वह दरार मिटेगी, तो कि बरसात 4-6 महीने 8 महीने बाद आएगी तब मिटेगी। उसको नाम दिया अप्रत्याख्यानावर्णीय कषाय, क्रोध। तीसरा नाम दिया यदि रेत में लकीर फेरें तो कब मिटे, कि वापस हवा आएगी तब मिटेगी। उसको नाम दिया प्रत्याख्यानावर्णीय का क्रोध। और पानी में लकीर फेरे तो कितनी देर में मिटे, तो कहते हैं कि तुरंत मिट जाता है, उसको कहा संजलन का क्रोध। तो यहां पर कितना सा कषाय बचा है 7वें गुणस्थानवर्ती के, पानी में लकीर फेरे तो मिट जाए इतना सा कषाय बचा हुआ है। और ये जिसने इतने कषाय का शमन कर दिया है, कषाय यदि कुचारित्र है तो सुचारित्र क्या है, विलोम। एक शब्द में बोलो, दूसरी कक्षा की बातें भूल गए क्या? अरे विलोम बताओ कि कषाय का विलोम क्या है, तो कि कषाय का विलोम है वीतरागता। कषाय जाता तो क्या प्रकट होता है, वीतरागता। तो यहां पर यदि इतना कषाय नष्ट हो गया है तो कितनी वीतरागता प्राप्त हो गई, उतनी श्रेणी की वीतरागता प्राप्त हो गई है। यदि कषाय पानी में लकीर फेरें तो मिट जाए इतना सा बचा है, तो फिर यहां पर वीतरागता कितनी सी और प्रकट करनी है, इतनी सी वीतरागता और प्रकट करनी है। तो इतनी सी वीतरागता प्रकट करने के लिए एक अंतर्मूर्त लगता है। कितना, एक अंतर्मूर्त में मोक्ष हो जाए, इतना सा पुरुषार्थ और करना चाहता हूं, परंतु काल की बाधा आगे नहीं कर सकता। इतनी सी बाधा बस, इससे अधिक मोक्ष के ताले नहीं है। यदि वर्तमान में मोक्ष की कुल दूरी 100 कदम हो समझने के लिए, तो समझ लो कि 99 कदम तो यहां बैठ करके अरिहंत नगर के इस स्थानक में बैठ करके कितने कदम भर लेंगे, 99। फिर एक कदम में कितनी देर लगेगी, बहुत देर लगेगी। अरे एक अंतर्मुहूर्त, बहुत देर कहां से लगेगी, एक अंतर्मुहूर्त कि यहां से एक भाव पूरा किया और सर्वार्थ सिद्धि कहो चाहे विमानिक देव कहो, वह भाव पूरा करके सुकुल उत्पत्ति महाविदेव क्षेत्र में, और यदि भरत क्षेत्र में तीर्थंकर हो तो भरत क्षेत्र में, और वहां पर 8.25 वर्ष की आयु हो जाए और दीक्षा लेकर के 2 घड़ी में केवल ज्ञान मोक्ष हो सकता है। इसका अर्थ है कि मोक्ष मुझसे दूर नहीं है, मैं आत्मा मोक्ष स्वरूपी ही हूं। जितना जितना मोहनी कर्म करता जाता है उतना उतना मोक्ष है, जितना जितना राग करता जाता है उतनी उतनी वीतरागता है, जितना जितना अशुद्ध भाव चला जाता है उतना उतना शुद्ध भाव प्रकट हो गया है, जितना जितना कलुष मिटता जाता है उतना उतना उज्ज्वलता का भाव ऐसा प्रकट हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि यह मत समझो कि मोक्ष का दरवाजा बंद है, ताले लगे हुए हैं, मोक्ष तो खुला है। जितने अंश में आप मोह का क्षय करते हैं, रागादि का नष्ट करने का पुरुषार्थ करते हैं, उतने अंश में मोक्ष हो रहा है। पुरुषार्थहीन मत बनो, ये बहाने मत करो कि काल की बाधा है और 5वां आरा है। यदि आपको चौपंक्ति सड़क मिले, वाहन ऐसा बढ़िया कि 150 किलोमीटर प्रति घंटे के गति से आप दौड़ा सकते हैं, तो दौड़ाएंगे क्या? दौड़ा लेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें कोई खतरे की स्थिति है ही नहीं, सामने से आने वाला ही नहीं, कोई चौपंक्ति सड़क है ना, तो वहां तो आप बेखटके चला लेंगे। परंतु जैसे ही वापस उबड़ खाबड़ सड़क आ गई तब क्या करेंगे? सावधान। तो यहां पर ये चौपंक्ति मार्ग जो है वहां तो चौथा तीसरा आरा गिन लो, वहां पर तो बेखटके चले जाओ, तो वहां यदि कहीं गिर पड़ने की संभावना भी होगी तो तीर्थंकर सदगुरु परमात्मा
मुझे स्थिर करने के लिए तत्पर मिलेंगे। परंतु वर्तमान उबड़ खाबड़ रास्ता, निर्ग्रंथ सच्चे गुरु मिले ना मिले, काल की न जाने कैसी बाधाएं हैं। इस कारण से कहते हैं कि यदि 5वें आरे में मैं दुर्भागी जीव उत्पन्न हुआ हूं तो मुझे बहुत अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। और यदि सावधान रहूं तो कहां तक हो सकता है कि एक भाव करके मोक्ष। अभी तो 2.5 से कुछ ऊपर ही हुए हैं, 21,000 वर्ष तक ऐसी स्थिति रहेगी, इसलिए घबराते कैसे हो? करे इस भाव में मैं ऐसा पुरुषार्थ, आत्म पुरुषार्थ क्यों नहीं कर लूं कि मैं एक भाव करके मोक्ष चला जाऊं? ऐसी सामर्थ्य यहां बैठे हुए सब में है। आगे चलने थोड़े से, क्योंकि इससे आगे वर्तमान काल में तो गति नहीं है, परंतु आगे कैसे बढ़ता है तो जिस समय वह फिर 7वें गुणस्थान से ऊपर बढ़ना चाहता है, ऐसा आत्मा का धर्म ध्यान करते हुए, आत्म ध्यान में लीन रहते हुए ऐसा आस्वाद आता है, अपूर्व स्वाद आस्वाद आत्मा का आता है कि फिर वह सोचता है कि अब मैं इस आत्मा के आस्वाद को, अमृत को छोड़ू ही नहीं, मैं विष पान करने के लिए अब जाऊं ही नहीं, नीचे जाऊं ही नहीं। ऐसा अपूर्व करण, ऐसा अपूर्व भाव आता है, उसको नाम देते हैं हमारे यहां 8वां निवृत्ति बादर गुणस्थान। और निवृत्ति बादर गुणस्थान में वह शेष रहे हुए कौन से बचे हुए हैं? अब देख लो, यहां पर 7 चौथे पर आते समय, 4 5वें पर आते समय, 4 और 7वें पर आते समय गिनती लगाना। और अब यहां पर वह हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, ये 6 तो हो गए 9 कषाय वाले। और संजलन में से क्रोध, मान, माया, इन 9, तो इन 9 को वह अबंध अवस्था रूप कर लेता है। और जैसे वह आगे बढ़ता है तो अनिवृत्ति बादर गुणस्थान में जाकर के वह इन 9 का भी, और साथ में स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, इनका क्षय कर देता है। गिनती लगा ली? अरे व्यापार की गिनती तो बड़ी अच्छी लगा लेते, यहां नहीं लगी। अब यहां पर 27 और उसमें से अब 28 कुल होती है। 3 तो दर्शन मोहनी की और 25 चारित्र मोहनी की। 25 में गिनती कर लो, 4 4 चौक 16 और 9 कषाय, 16 और 9 25। इनमें से 9वें गुणस्थान के अंत में या 10वें गुणस्थान के प्रथम समय पर अब क्या बचा उसके पास? मात्र लोभ। क्यों बोलते हो? बोलो ना, संजलन लोभ कषाय बचा है। संजलन का लोभ, लेश मात्र सा लोभ बचा है कि अरे मुझे अपूर्व आनंद की, पूर्णता की प्राप्ति क्यों नहीं होती है, अरे मुझे मोक्ष क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है। इतना सा लोभ यह संजलन का लोभ कषाय है। और जैसे वह इसका शमन करता है वैसे वह एक अंतर्मूर्त में 10वें गुणस्थान से सीधे 12वें गुणस्थान में पहुंचता है। और चूंकि मोहनी कर्म का पूरी तरह से क्षय हो गया है, 28 प्रवृत्तियों का क्षय हो गया, इस कारण से उसके ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म और अंतराय कर्म तीनों युगपत नष्ट हो जाते हैं और चारों घाती कर्मों का क्षय होता है। उस समय अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र और अनंत वीर प्रकट हो जाता है। केवल ज्ञान, केवल दर्शन हो गया है, ऐसा कहा जाता है। ये 13वां गुणस्थान। अब यहां 14वें गुणस्थान में जिस समय एक अंतर्मूर्त शेष रह जाता है, उस समय वह अपने 5 रस्व अक्षर बोले उतनी सी देर में श्वास को रोक करके और शेष सबसे परे होकर के और फिर अंतिम श्वासोश्वास को भी बंद करके फिर इस शरीर को पूर्णतः तीनों प्रकार के शरीरों का त्याग कर देता है। तब कहा जाता है कि 14वें गुणस्थान को पार करके वे एक समय में सिद्ध शिला पर स्थित हो जाते हैं। सिद्ध बुद्ध मुक्त सर्व दुखों का अंत करने वाले ऐसे सिद्ध महात्मा बन जाते हैं। एक गुणस्थान यहां छूट गया है, 11वां। फिर देखेंगे, समय हो गया।
तत्व का जैसा स्वरूप है वैसा ही जाने, वैसा ही माने और वैसा ही कर ले, उसको कहा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र। और यहाँ जो सूत्र आया है उसमें कहा कि एक को यदि पृथक करता है तो बहुतों को पृथक करता है। यहाँ मात्र उसने दर्शन मोहिनी कर्म को पृथक किया, उसके बल पर उसने चारों घाती कर्मों को पृथक किया और 14वें गुणस्थान के अंत में शेष चारों अघाती कर्मों को भी पृथक करके सर्व कर्मों को पृथक कर देता है। और इसीलिए सूत्र का निरूपण हुआ है एगम विगिंचमाणे, एगम विगिंचई पुढ़ो विगिंचमाणे, पुढ़ो विगिंचमाणे एगम विगिंचई, कि एक को पृथक करता है तो बहुतों को सबको पृथक कर